कहानी की शुरुआत में हम बड़े ही सुंदर पहाड़ों के बीच केली और सोफी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं। वो दोनों पैकिंग में लगी थी क्योंकि अगली सुबह उन्हें ट्रैकिंग करने जाना था। तभी केली ने अपने गले से एक लॉकेट निकाला जो उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद दिलाता था। तभी उनके कॉटेज के बाहर 4 लड़के पहुँचे जो बहुत हल्ला मचा रहे थे। आवाज सुनकर वो दोनों भी अपने कमरे से बाहर आई और उनकी नजर उन चारों लड़कों पर पड़ी। उनमें से एक लड़का था जॉश, जो सोफी को एक टक लगातार देख रहा था। उधर सोफी के मन में भी उसे देखकर छोटे मोटे लड्डू तो फूट ही रहे थे। बाद में जॉश ने जाकर दोनों लड़कियों को शाम के समय उनके साथ पार्टी करने के लिए इनवाइट किया, पर केली ने आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब बाद में सोफी लगातार केली को पार्टी में चलने के लिए कहने लगी तो आखिरकार केली ने सोफी का दिल रखने के लिए हाँ कर दी। सूरज ढलने के बाद वो सभी बॉनफायर के आसपास बैठकर एंजॉय करने लगे। वहाँ सोफी तो बहुत बोल रही थी पर केली चुपचाप कोने में अपना ग्लास पकड़ कर बैठी थी। तभी अचानक सोफी की नजर जॉश की घड़ी पर पड़ी, जो साइज में आम घड़ियों से काफी बड़ी थी। सवाल करने पर जॉश ने बताया कि ये कोई आम घड़ी नहीं है, बल्कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बस एक बटन दबाकर अपने लिए मदद मंगवा सकता है। खैर थोड़ी देर बाद केली उठी और अपने कमरे में सोने जाने लगी, पर जॉश ने उसका हाथ पकड़कर उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। लेकिन केली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सोफी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और अब वो जॉश के काफी नजदीक आ चुकी थी। जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए वहाँ से गई तो जॉश के दोस्तों ने उसे समझाते हुए कहा कि भाई अपनी मंगेतर को याद कर, दूर रह, इस लड़की से क्या कर रहा है। लेकिन जॉश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सोफी के पीछे चल दिया। सोफी वापस आने ही वाली थी पर जॉश ने उसके पास पहुंचकर उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन सोफी के मना करने के बाद भी वो नहीं माना और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सोफी ने हल्ला मचाया तो उसकी आवाज जॉश के दोस्तों तक पहुंची और साथ ही उसने जॉश के मुंह पर काफी नाखून मार दिए। आवाज सुनते ही जॉश के दोस्त जंगल की तरफ भागे और जॉश को रोकने लगे, लेकिन इसी बीच सोफी मौका देखकर वहां से भाग निकली। उधर कमरे में केली अपना कैमरा निकालकर एक वीडियो देख रही थी जिसमें उसका बॉयफ्रेंड लूका और वो बातें कर रहे थे। इसके बाद वो लूका के साथ अपनी पहली मुलाकात की यादों में खो गई। जॉश के दोस्तों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया और वो सिर्फ उससे बात करना चाहते थे, पर चीजें खराब तो तब हुई जब उन्होंने उसे घेर लिया और जॉश ने बिना कुछ सोचे उसे पहाड़ के कोने से धक्का दे दिया। इतनी ऊंचाई से एक पत्थर पर गिरने से सोफी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन अब भी उसकी सांसें चल रही थी। दूसरी ओर जब कमरे में केली की आंख खुली तो वो सोफी को ढूंढने के लिए बाहर निकली। तब उसने देखा कि कैंप फायर के आसपास तो कोई भी नहीं था। उधर सभी लड़के सोफी को चारों तरफ से घेर कर सोच रहे थे कि उसके साथ अब क्या किया जाए। रे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मदद मंगवाना चाहता था, लेकिन जॉश कहने लगा कि कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा कि ये एक्सीडेंट है, क्योंकि उसके चेहरे पर सोफी के नाखूनों के निशान थे और जैक के हाथ पर सोफी ने काटा था। ऊपर से सोफी के नाखूनों में उसकी स्किन के टुकड़े जरूर निकलेंगे। जॉश ने बड़ी ही चालाकी से अपने दोस्तों को इस बात पर भरोसा दिलाया कि उनके पास सोफी को जान से मारने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके बाद उसने एक पत्थर उठाया और जोर से सोफी के सर पर मारा, जिसके बाद उसने पत्थर जैक को पकड़ा दिया और उसे भी ऐसा ही करने को कहा। एक एक करके उसने अपने सारे दोस्तों को इस पाप का भागीदार बना दिया ताकि वो इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हों। इसके बाद जॉश ने सोफी के नाखून साफ किए और अपने दोस्तों को उसे खाई में फेंकने को कहा ताकि ऐसा लगे कि वो नशे में पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इतने में केली ने इन लड़कों को ढूंढ लिया था और उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए उसने अपना कैमरा ऑन कर लिया। पर जैसे ही उन लड़कों ने सोफी को पहाड़ से नीचे फेंका तो केली के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। जॉश ने उसके हाथ में कैमरा देख लिया और सभी उसके पीछे भागने लगे। वो फटाफट भागकर जंगल में छिप गई और वहीं बाकी सब उसे ढूंढने में लग गए। केली ने जल्दी से अपना सामान उठाया और वो पहाड़ चढ़ने के लिए भागी। केली जानती थी कि जॉश और उसके दोस्त माउंटेन क्लाइंबर्स नहीं थे, इसीलिए उसे लगता था कि अगर वो पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाए तो उनसे बच सकती है। पर जैसे ही उसने पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो टेलर भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगा। वो केली जितना तेज तो नहीं था, पर फिर भी वो कई बार केली के काफी करीब पहुंच गया, पर हर बार केली उसे लात मारकर आगे बढ़ जाती। इसी बीच केली के बैग में रखी रस्सियां भी नीचे गिर गई और अंत में टेलर का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो भी सीधा जमीन पर आकर गिरा, जिससे उसकी एक टांग बुरी तरह टूट गई। वो दर्द में चिल्ला रहा था और उसके दोस्त तुरंत उसे अपने रूम में ले गए, जहां जॉश ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय काफी सारी पेन किलर्स एक साथ खिला दी।
इस समय जॉश का पूरा ध्यान केली से किसी भी तरह वो कैमरा लेने पर था। वहीं ऊपर जब केली ने अपना बैग खोला तो उसमें बहुत थोड़ा सा सामान बचा था। उधर नीचे उन लड़कों को केली का फोन मिला जो पहाड़ चढ़ते वक्त नीचे गिर गया था। जॉश ने उस फोन को अपने पास रखा और अपने दोस्तों को तैयारी करने को कहा। इसके बाद वो लोग भी केली के पीछे पीछे पहाड़ चढ़ने लग गए, जो अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। केली के दिमाग में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की सिखाई गई बातें घूम रही थी। वो एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर था और उसने ही केली को पहाड़ चढ़ना सिखाया था। जॉश और उसके साथी भी केली से ज्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि उनके पास रस्सियां और बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स थे, इसीलिए वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उधर जैसे ही केली ने एक चट्टान को पकड़ा तो एक सांप उसके हाथ पर आकर बैठ गया और केली चुपचाप अपनी सांसें रोककर उसी पोजीशन में खड़ी रही जब तक वो सांप वहां से चला नहीं गया। अब केली का शरीर काफी थक चुका था, इसीलिए उसने एक जगह रुककर पानी पीने का फैसला किया, लेकिन बोतल वापस रखते वक्त उसकी बोतल नीचे गिर गई। वहीं जॉश नीचे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और केली को परेशान करने के लिए उसने अपनी बोतल निकाली और पानी पीने लग गया। वो बार बार केली को परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके निकालता रहता। तभी केली को एक रस्सी दिखाई दी जो उसे काफी ऊपर चढ़ा सकती थी, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर थी, इसीलिए उसने अपने बैग को फाड़कर एक छोटा सा लोहे का तार निकाला और उसकी मदद से उसने रस्सी को अपनी ओर खींच लिया। उधर जॉश और उसके दोस्त अब आसान रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो केली से पहले ऊपर पहुंच सके। थोड़ी देर बाद केली को एक टेंट दिखा और उसने वहीं रुकने का फैसला किया। वहीं जॉश और उसके दोस्त ठीक उसके ऊपर पहुंच गए थे, इसीलिए अब केली आगे नहीं बढ़ सकती थी। जॉश ने एक रस्सी केली की तरफ फेंकी और कहा कि अगर वो कैमरा उसमें बांधकर ऊपर भेज दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन केली बेवकूफ नहीं थी। उसने कैमरे की जगह एक कागज पर गाली लिखकर वो भेज दिया जॉश के पास। अब केली के पास रात उसी टेंट में बिताने के सिवाय और कोई चारा नहीं था और टेंट को खोलने पर उसे उसमें कई चीजें मिली। वहाँ पर एक खंजर भी था और जरूरत को देखते हुए केली ने उसे बड़े ध्यान से अपने पास रख लिया। केली ने टेंट खोला और उसी में जाकर आराम करने लगी। उधर जॉश के दोस्त ने केली का फोन देखते हुए उसे बताया कि आज से ठीक 1 साल पहले लूका और केली इसी पहाड़ पर चढ़ने आए थे, जहां लूका केली को प्रपोज करने वाला था, पर अचानक उसका पैर फिसलने से वो खाई में गिर गया। अफसोस वो बच नहीं सका और उसकी मौत के बाद केली बहुत टूट गई थी। जैसे ही केली सोने लगी तो जॉश ने एक बैग में पत्थर भरकर उसे सीधा केली के टेंट पर गिरा दिया। केली की किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह नीचे गिरने से बच गई। बाहर इतनी ठंड थी कि उसे फिर से टेंट के अंदर ही जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद जैक ने उस पर हमला कर दिया, जो रस्सी की मदद से नीचे लटक कर उसे मारने आया था, पर मौका मिलते ही केली ने अपने छिपाए हुए खंजर से उसी पर हमला कर दिया। इसी बीच वो दोनों टेंट से बाहर आकर लटक गए। आवाजें सुनते ही रे और जॉश ने उन्हें ऊपर खींचना शुरू कर दिया, पर जैसे ही केली उनके सामने आई तो जॉश ने उसका नेकलेस खींचना शुरू कर दिया और तभी केली ने जैक की टांग से चाकू निकाल कर वो रस्सी काट दी। वो नीचे गिरने लगी, पर इस बार भी केली की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो सीधा जाकर अपने टेंट पर लटक गई। केली ने फटाफट अपना बैग उठाया और चट्टान पर आकर खड़ी हो गई। इसके तुरंत बाद टेंट नीचे गिर गया, लेकिन अब जॉश के हाथ वो अंगूठी लग गई थी जो केली के लिए बहुत मायने रखती थी। जैक को काफी चोट आई थी, इसीलिए वो जॉश से मदद बुलाने के लिए कहने लगा और अब तो इस बात से रे भी सहमत था। सिर्फ दिखावे के लिए जॉश साइड में जाकर एक कॉल करने का नाटक करने लगा। उस रात जब तीनों लेटे हुए थे तो जैक ने रे को बताया कि उसे शक है कि शायद जॉश ने किसी को कॉल किया ही नहीं और साथ ही उसने शायद उनके चौथे साथी टेलर को भी मार दिया था, क्योंकि कमरे से निकलते वक्त वो काफी घबराया हुआ था। इसके तुरंत बाद दोनों ने जॉश की घड़ी का बटन दबाकर मदद मांगने की सोची, लेकिन जॉश अभी सोया नहीं था और उसने दोनों को चुपचाप सो जाने की धमकी दी। थोड़ी देर बाद जैक बहुत दर्द में था और वो बाथरूम जाने के लिए उठा, पर तभी जॉश ने पीछे से आकर उसे धक्का दे दिया और वो केली की आंखों के सामने खाई में जा गिरा। जब थोड़ी देर बाद रे की आंख खुली तो जॉश ने उसे झूठ कह दिया कि जैक तो नीचे चला गया भाई आराम करने के लिए। इसके बाद रे ने जॉश से कहा कि वो केली से बात करने के लिए जाना चाहता है। नीचे जाने पर सबसे पहले रे ने केली को उसका खाना दिया और सोफी के साथ हुए हादसे के लिए उससे माफी भी मांगी। उसने केली को समझाया कि कैमरा उसके हवाले कर दे, वरना वो हैवान जो ऊपर खड़ा है तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके जवाब में केली ने उसे बताया कि वो सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने जैक को खाई में गिरते हुए देखा था। पर फिर अचानक से केली ने रे को कैमरा भी पकड़ा दिया। ऊपर आने पर जब रे ने जॉश को कैमरा दिया तो वो तुरंत समझ गया कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड तो है ही नहीं। रे जानना चाहता था कि केली ने उसे सच बताया था या झूठ, तो उसने चेक करने के लिए टेलर का नंबर मिलाया, लेकिन उसका फोन तो जॉश की जेब में बज रहा था।
अब जॉश की असलियत सबके सामने आ गई थी, इसीलिए उसने रे पर हमला कर दिया। जॉश ने उसके ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाई और खाई में फेंक दिया। अब जब उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे तो आखिरी बारी कैली की थी। वहीं कैली की नजर अपने चाकू पर पड़ी जो उससे ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उसने बड़े ही आराम से धीरे धीरे उस चाकू को उठा लिया। लेकिन चाकू उठाते वक्त उसे एक सांप दिखा, जिससे उसे एक नया आइडिया आया। जैसे ही जॉश कैली पर हमला करने के लिए नीचे आया तो पहले उसने कैली से मेमोरी कार्ड के बारे में पूछा, जिस पर कैली ने जवाब देते हुए कहा कि वो तो उस बैग में रखा है, वो उस छोटी सी गुफा में है। लेकिन जैसे ही जॉश ने अपना हाथ अंदर डाला तो एक सांप ने उसे काट लिया। गुस्सा होकर उसने कैली पर तुरंत हमला कर दिया। अपने बचाव में कैली ने भी पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार चाकू से जॉश की रस्सी काट दी। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। अब कैली ने सबसे पहले अपना लॉकेट निकाला और साथ ही जॉश की घड़ी में लगा हेल्प वाला बटन भी दबा दिया। अब उसे बाकी सबकी हत्या का बदला लेना था और उसने ठीक उसी तरह जॉश को खाई में फेंक दिया जैसे जॉश ने बाकी सबको फेंका था। अब कैली के पास उसकी अंगूठी के साथ साथ मेमोरी कार्ड में सबूत भी मौजूद था। आखिरकार उसने ऊपर पहुंचकर चैन की सांस ली।